हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, पहले मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया है कि रूमेटाइड आर्थराइटिस क्या है। आज मैं बताने वाली हूँ कि रूमेटाइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रूमेटाइड आर्थराइटिस हो तो गया है, लेकिन उनको पता नहीं है कि एक्चुअली में ये रूमेटाइड आर्थराइटिस होता क्या है। उसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप नहीं जानते हैं तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों को ट्रीटमेंट के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि रूमेटाइड आर्थराइटिस से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है जो कि किसी भी एज में हो सकती है। अगर ये परेशानी कंटिन्यूअसली चलते रहे तो आपके बुढ़ापे में भी बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। चलने फिरने, यहाँ तक कि अपने दूसरे कामों के लिए आपको किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो हम बात करेंगे इसके मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में कि आप कैसे आर्थराइटिस से ठीक हो सकते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट लेकर। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मेडिकल, नर्सिंग और लेटेस्ट वैकेंसीज की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि आर्थराइटिस में कितने टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटाइड आर्थराइटिस कितने टाइप के होते हैं। इसमें 5 टाइप के ट्रीटमेंट हो सकते हैं। मेडिकल ही ट्रीटमेंट है, अब ये टाइप्स नहीं कहा जा सकता है, ये आर्थराइटिस के ही टाइप हैं जिनमें कि अलग अलग मेडिसिन आपको दिया जाएगा। क्योंकि ये टाइप कैसे बना, इसमें आपको अर्ली, मॉडरेट, परसिस्टेंट और एडवांस, इस तरीके के ये टाइप है और आपको न्यूट्रिशन थेरेपी भी प्रोवाइड की जाएगी। तो सबसे पहले है अर्ली रूमेटाइड आर्थराइटिस। ये अर्ली रूमेटाइड आर्थराइटिस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें पहले जो कंडीशन देखने के लिए मिलेगी या फिर अर्ली जो सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे उसको कैसे ठीक करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा है मॉडरेट, जब अर्ली से ज़्यादा लेकिन परसिस्टेंट और एडवांस से अगर कम समस्या है तब उसमें हम कैसे ठीक करेंगे, उसको मॉडरेट इरोजिव रूमेटाइड आर्थराइटिस में बताया गया है। देन है आपका परसिस्टेंट इरोजिव रूमेटाइड आर्थराइटिस। इसमें अगर बार बार वही समस्या आ रही है, 3 साल के बाद भी उसी तरीके की समस्या आ रही है, तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा पेनफुल है, मेडिसिन लेने के बाद भी उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसको हमने एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट है एडवांस अनरेमिटेंट रूमेटाइड आर्थराइटिस। इसमें एडवांस तरीके का है, पेन के साथ साथ आपके जो ऑर्गन डिसफंक्शन है वो भी होना स्टार्ट हो गए हैं। उस कंडीशन में हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशनल थेरेपी। ये एक सपोर्टिव थेरेपी है क्योंकि बहुत सारी जो समस्या है वो हमारी न्यूट्रिशन के कारण भी आती है, तो हम अपने न्यूट्रिशन में चेंजेस लाकर भी इस समस्या को धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अर्ली रूमेटाइड आर्थराइटिस के बारे में। अर्ली रूमेटाइड आर्थराइटिस में सबसे पहले ज़रूरी होगा कि आप क्या करें, बैलेंस बनाना सीखें। बैलेंस बिटवीन किसके किसके बीच में बैलेंस बनाना सीखेंगे आप, रेस्ट और एक्सरसाइज के बीच में। कितने टाइम आपको एक्सरसाइज करना है और कितने टाइम आपको रेस्ट करना है, इसकी आप एक टैली कर ले, उसको बना कर रख ले तो ये ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। साथ ही जब अब अर्ली जो सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं उस समय डॉक्टर्स क्या करते हैं, अगर आपको आप में सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आपको एक फाउंडेशन की तरफ आपको उसका कॉन्टैक्ट नंबर देंगे या आपको उस फाउंडेशन के साथ अटैच करने की कोशिश करते हैं ताकि वहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ कराई जा रही है आर्थराइटिस के लिए आप उसमें शामिल हो सके और साथ ही आप उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सकें। अर्ली रूमेटाइड आर्थराइटिस में कौन कौन से मेडिकल मैनेजमेंट हो सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है कि आप या तो सैलिसिलेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर NSAIDs जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी है और साथ ही ये एनाल्जेसिक का भी काम करता है। नेक्स्ट ड्रग होगा आपका साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 या इसे हम कोवैक्स 2 के नाम से भी जानते हैं। ये भी एक है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है या फिर इनहिबिट करता है इन्फ्लामेशन को। नेक्स्ट है आपका मेथोट्रेक्सेट।
मेथोट्रेक्सेट उस कंडीशन में दी जाती है जब सिम्टम्स है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो। ये बहुत सारे जो चीज़ों है उनको भी कंट्रोल करता है। अगर जॉइंट पेन है उसको कंट्रोल करेगा और जॉइंट में होने वाली डिसेबिलिटी को भी ये कंट्रोल करता है, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म इसको यूज में ला सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अल्टरनेटिव थेरेपीज। अल्टरनेटिव थेरेपीज में हम बायोलॉजिकल थेरेपीज प्रोवाइड कर सकते हैं या तो फिर हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि ये अभी अर्ली कंडीशन में है तो इसको अगर हम धीरे धीरे करके अल्टरनेटिव थेरेपीज के साथ भी अगर हम देते हैं तो इसमें बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। ये थी आपकी अर्ली रूमेटाइड आर्थराइटिस, जिसमें कि आपके इतने सारे जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मॉडरेट इरोजिव रूमेटाइड आर्थराइटिस। इसमें हम कौन सा मेडिकल मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं? सबसे पहले तो है आपका, ये मेडिकल मैनेजमेंट में नहीं आएगा, ये है आपका ऑक्यूपेशनल एंड फिजिकल थेरेपीज। ऑक्यूपेशनल एंड फिजिकल थेरेपीज हम इसलिए प्रोवाइड करेंगे ताकि पेशेंट को अपने जॉइंट के बारे में नॉलेज हो सके, मूवमेंट के बारे में नॉलेज हो सके, वो किस तरीके का मूवमेंट करना चाहिए, जॉइंट के बारे में, अपने स्ट्रेंथ के बारे में उसको नॉलेज हो सके। इसलिए हम उसे ऑक्यूपेशनल और फिजिकल थेरेपीज प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है आपका साइक्लोस्पोरिन विथ मेथोट्रेक्सेट। साइक्लोस्पोरिन देंगे हम मेथोट्रेक्सेट के साथ। ये एक इम्यूनोसप्रेसेंट का काम करता है। जो मेथोट्रेक्सेट और साइक्लोस्पोरिन है वो, ताकि ये क्या कर सके, जो डिसीज की मोडिफाइंग इफेक्ट है उसको बढ़ा सके। इम्यूनोसप्रेसेंट क्या करेगा? इनहेंसेस डिसीज मोडिफाइंग इफेक्ट। इनहेंस कर रहा है ये मोडिफाइंग डिसीज कंडीशन को, इफेक्ट को। तो ये थे आपके सेकेंड टाइप का, जिसमें कि आपका मॉडरेट इरोजिव रूमेटाइड आर्थराइटिस। इस तरीके से आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। इस कंडीशन में हम प्रोवाइड करेंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन, जो कि सिस्टेमिक होगा। सिस्टेमिक मेडिसिन इसलिए प्रोवाइड करेंगे क्योंकि पेशेंट को बहुत सारी जो प्रॉब्लम है और साथ ही उसका जो पेन है वो रिलीफ नहीं हो रहा है और बार बार अनरिमिटेंट रूमेटाइड आर्थराइटिस की कंडीशन आ रही है, उसके लिए हम क्या प्रोवाइड करेंगे? सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ ही इस कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ हमको लो डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी प्रोवाइड करना है। बिकॉज हम क्या करेंगे, ये जो सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है उसके जो साइड इफेक्ट है उसको कंट्रोल कर सके, इसलिए हम लो डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी प्रोवाइड करेंगे इसी में परसिस्टेंट इरोजिव रूमेटाइड आर्थराइटिस में। अब एडवांस अनरिमिटिंग रूमेटाइड आर्थराइटिस, इस कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा एडवांस तरीके का हो गया है। जो आपका आर्थराइटिस है वो उसमें पेन ज़्यादा है, आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने लगे हैं और साथ ही ऑर्गन डिस्फंक्शन भी इसमें ज़्यादा हो गया है। इसके लिए हम इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हाई डोज मेथोट्रेक्सेट भी हम इसमें प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि पहले जो मेथोट्रेक्सेट की मात्रा हम दे रहे थे उसमें कंडीशन सुधर नहीं रही थी, इसलिए अब हम क्या करेंगे, हाई डोज मेथोट्रेक्सेट प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही इसमें हम प्रोवाइड करेंगे लो डोज एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट देने की आवश्यकता इसलिए पड़ेगी क्योंकि जब आप दूसरे के पर डिपेंडेंट होना चालू हो जाते हैं तो आपका डिप्रेशन है वो बढ़ जाता है या थोड़े छोटे चीज़ में आप एग्रेसिव होने लगते हैं। और साथ ही आपकी जो डिसीज कंडीशन है वो बहुत ही एडवांस लेवल पर पहुंचती जा रही है, उसके कारण भी आप डिप्रेशन में जाएंगे, इसलिए हम इसमें लो डोज एंटी डिप्रेशन भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशनल थेरेपी। ये एक सपोर्टिव थेरेपी के रूप में काम करता है। इस न्यूट्रिशनल थेरेपी में सबसे पहले तो आपको पेशेंट की फूड हिस्ट्री लेनी है कि उसके हैबिट कैसा है, किस तरीके का वो खाना अभी खा रहा है, किस तरीके का न्यूट्रिशन उसको मिल रहा है, तो आप उसके फूड हैबिट को भी नोट करेंगे। साथ ही अगर उसको प्रोवाइड करना है आपको हाई इन विटामिन, हाई इन प्रोटीन एंड हाई इन आयरन जो कंटेंट है, या हाई इन आयरन जो फूड है, विटामिन है, प्रोटीन है, इस कंटेंट को आपको प्रोवाइड करना है।
नेक्स्ट है, अगर पेशेंट बहुत ही ज़्यादा एनोरेक्सिक कंडीशन में है, बहुत ही ज़्यादा एनोरेक्सिया उसमें दिखाई दे रहा है, तो आप छोटे छोटे मील्स जो है खाने के लिए कहेंगे, स्मॉल मील्स या स्मॉल फीडिंग जो मटेरियल है वो आप उसको देंगे, या फूड है उसको प्रोवाइड करेंगे। थोड़े थोड़े समय में उसको खाने के लिए कहिए। और इस स्मॉल जो फीडिंग है उसमें सप्लीमेंट प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, प्रोटीन सप्लीमेंट की मात्रा जो है इसमें हाई होनी चाहिए। तब जाकर आपका जो रिमेटाइड आर्थराइटिस की कंडीशन है वो थोड़ी कंट्रोल होगी। ये जो प्रक्रिया है रिमेटाइड आर्थराइटिस की बहुत ही ज़्यादा लंबी चलती है अगर आपने पहले डिटेक्ट नहीं किया, क्योंकि कुछ जो चीज़ें हैं वो कुछ छोटे छोटे नॉर्मल डिस्फंक्शन से चालू होती है, उंगलियों से स्टार्ट होती है या अंगूठे से स्टार्ट होती है। तो उस तरीके से अगर आप उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं तो आपको आगे जाकर इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से अगर आप पहले से ही अपने आप को पहचान लेंगे रिमेटाइड आर्थराइटिस को, तो आप बहुत ही जल्दी ठीक हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर कर दे, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेडिकल, नर्सिंग और इसी तरह की जानकारियाँ आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।